नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रैक्टिस क्वेश्चन। और ये सेट है हमारा थर्ड और अंतिम सेट है। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वो सेट नहीं देखे प्रैक्टिस सेट, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगी। और चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कुल 61 प्रश्न यहाँ से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और साथ ही उनकी व्याख्या भी, ये हम यहाँ से तैयार करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपके बहुत से प्रश्न यहाँ से तैयार हो सकते हैं और आप बस एक बार उनका रिवीजन कीजिए और आपका ये टॉपिक तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारा क्वेश्चन है 43, यानी कि 43वां क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां। फिर है हमारा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी के कहानी के रचनाकार, अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है और रचनाकार कौन है, दोनों का एक ही बात हुई। तो ये हो जाएंगे हमारे इंशा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था ये कलकत्ता में है। और कौन थे हिंदी के अध्यापक? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सदल मिश्र। सदल मिश्र के बारे में हमने व्याख्या पढ़ी थी इससे पहली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप को ज़रूर देखनी चाहिए और वहाँ से जो भी प्रश्न आपके व्याख्या से तैयार होते हैं वो आपको नोट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से एक तो आपको पता ही है कौन थे, सदल मिश्र थे। अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा, दूसरे थे लल्लू लाल। तो लल्लू लाल हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाता है। सदल मिश्र यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया, सदा सुख लाल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही उत्तर हमारा लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। अब नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है या लेखक बताइए। तो इस तरह से आपको प्रश्न मिला। तो ये भी अभी हमने आपको बताया था इसका उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, सदल मिश्र। तो ये हमने देखे 48 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको कहीं भी ये प्रश्न आसानी से मिलेगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयभान चरित के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था कौन, ऑप्शन डी, इंशा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना की सदा सुख लाल ने। देखिए सुख सागर, जो सदा सुख ही रहेंगे ना, वही तो सुख सागर की, सुख के सागर में डुबकी लगा सकते हैं, वही तो सुख सागर की रचना कर सकते हैं। तो कौन? सदा सुख लाल। सुख सागर का विषय है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस प्रश्न में सुख सागर का विषय क्या है। आखिर इस सुख सागर में जो सदा सुख लाल है उन्होंने क्या लिखा? तो इसमें उन्होंने क्या लिखा था? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंगों को उन्होंने लिखा। जो उपदेश वाले प्रसंग हैं विष्णु पुराण में, उनको उन्होंने लिखा। डॉक्टर नगेंद्र, व्याख्या देख लेते हैं इसकी प्रश्न की। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निसार, नियाज नहीं निसार, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। तो ये सुख सागर क्या कोई ग्रंथ नहीं है, ये क्या है? इनका उपनाम है।
विष्णु विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्मानुवाद किया था, अर्थात उन्होंने गाने वाले पदों के रूप में इसका अनुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना है और सज्जन दुर्जन का विवेचन, ये सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक, ये क्या हो जाएगा, बाबा चालुदास के ध्रुपदों का भाष्य, ये इनके बारे में और अधिक जानकारी है। तो देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54वां प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा और बहुत साफ सुथरा ग्रंथ इसे बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी पुस्तक है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है? तो इसे माना है भाषा योग वशिष्ठ को। और किसने लिखा? राम प्रसाद निरंजनी ने। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। भाषा कैसी है? गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55वां, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ, आप कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा योग वशिष्ठ की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। अभी हमने इसकी व्याख्या पढ़ी थी। खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन है, या फिर जैसे अभी हमने पूछा, हमने ये पढ़ा था कि भाषा योग वशिष्ठ कौन सी रचना है, तो ये खड़ी बोली की पहली रचना हो गई। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखते हैं, तो भाषा योग जो वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ के लेखक कौन हो गए? राम प्रसाद निरंजनी। और खड़ी बोली की पहली रचना हो गई नासिकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत क्या बताया कि खड़ी बोली जो गद्य है उसकी पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें जटमल ने लिखी है गोरा बादल की कथा का उल्लेख उन्होंने किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। तो आधुनिक जो गद्यकार हैं उनमें सदल मिश्र का भी नाम आता है और लल्लू लाल का भी नाम आता है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत अर्थात लल्लू लाल ने प्रेम सागर की जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतर है। क्या है? जो लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की, तो वो प्रेम सागर क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में उन्होंने रूपांतर किया था। खड़ी बोली में गद्य के रूप में उसका रूपांतर किया का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया। तो ए खड़ी बोली की पहली रचना ए उन्होंने सही माना था, लेकिन बी को सही माना गया। नेक्स्ट देखते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो अभी हमने ये प्रश्न की जो व्याख्या पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ लिया था कौन थे गोरा बादल की कथा? जटमल। तो जटमल ने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58वां प्रश्न है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सदल मिश्र। सदल मिश्र ने ये खड़ी शब्द का प्रयोग किया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं आप टीजीटी परीक्षा 2001 में ये पूछा भी जा चुका है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से जो विख्यात 2 रचनाकार हैं वो कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं। क्यों है देखते हैं व्याख्या। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। यानी इन दोनों में क्या हो गया, एक ने संस्कृत के शब्दों का इतना प्रयोग किया कि भाषा बोझिल हो गई और दूसरे ने फारसी शब्दों से भाषा को बोझिल कर दिया। इस तरह से इन दोनों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने और राजा लक्ष्मण सिंह में दोनों में प्रतिद्वंदिता चलती रही, अर्थात कंपटीशन इनमें चलता रहा। कब तक चला ये? भारतेंदु के उदय काल तक, यानी कि भारतेंदु के उदय काल तक ये चलता रहा। लास्ट प्रश्न है हमारा इस सीरीज से, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास से हमारा लास्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं ऑप्शन बी लल्लू लाल। ये थे हमारे 61 प्रश्न और ये हमारे 3 सेट में कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आदिकाल, और आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख बातें जो भी हैं वो मैं इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम तक आप तक पहुंचाऊंगी। और आपको इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। अगर आपने इससे पहली 2 वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन 2 वीडियो को देखिए और तब ये तीसरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।